मौजूदा हालात जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान का चल रहा है, गोदी मीडिया हर रोज़ एक रूम में बैठ करके ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं और टीवी पर आकर के हर रोज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग करने की बात करते हैं। शायर लुधियानवी ऐसे वक्त और हालात के लिए अपने नज़्म में कहते हैं, जंग टलती रहे तो बेहतर है, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। डिले द वार इट इज़ बेटर, यू यार्ड और योर माइंड, इफ़ द लाइट स्टे ऑन इट इज़ बेटर। और कहते हैं आगे, खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो के मगरिब में, जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। द ब्लड बी योर ओन आर फॉरेन, इट इज़ द ब्लड ऑफ एडम आफ्टर ऑल। द वार इट मे बी इन द वेस्ट और ईस्ट, इट इज़ द मर्डर ऑफ वर्ल्ड पीस आफ्टर ऑल। और आगे फरमाते हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है। जो कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने यानी कि अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो मसला टल जाएगा, लेकिन शाहिर लुधियानवी अपने नज़्म में कहते हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। द वॉर इटसेल्फ इज़ अ बेटर लाइट, हाउ देन विल इट elevate any affection? The blood and fire will today be merciful, but tomorrow will be stabbed insufficient। और आगे फरमाते हैं कि बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है, घर की तारीकियाँ मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी दैट स्ट्रीमिंग ब्लड बी एविडेंस ऑफ योर सुपीरियरिटी टू डिस्पेल द डार्कनेस ऑफ योर ओन होम। इट इज़ नेसेसरी टू इंसिनेटर समवन एल्स सिटी। और आगे फरमाते हैं, बम घरों पर गिरें के सरहद पर, रूहे तामीर ज़ख्म खाती है, खेत अपने जलें के औरों के जिस तफाकों से तिल मिलाती है। बॉम्ब्स माइट शोवर ऑन हाउस आर बॉर्डर्स, द डिस्ट्रॉय द सोल ऑफ एन एडिफिक, द लैंड दैट बर्न्स बी योर्स आर फॉरेन, ऑल लाइव्स विल राइट इन इंडिजेंस। और आगे फरमाते हैं, टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो के हार का सोग जिंदगी मैयतों पे रोती है। द टैंक माइट चार्ज द माइट रिट्रीट, द वार्म ऑफ द अर्थ इज लेफ्ट इनफर्टाइल, एक्सल्ट in victory or graves in defeat, life will lament a lose that was fertile। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान किश्तो खूं ही नहीं, हासिले ज़िंदगी खिरत भी है, हासिले ज़िंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तक़वियत पहुँचे ऐसी जंगों का एहतमाम करें। जंग वहशत से बर्बरियत से अमन तहज़ीब व इर्तिका के लिए, जंग मर्गे आफरीन सियासत से अमन इंसान की बका के लिए, जंग अफलास और ग़ुलामी से अमन बेहतर निज़ाम की खातिर, जंग भटकती हुई क़यादत से अमन बेबस अवाम की खातिर, जंग सरमाए के तसल्लुत से अमन जमहूर की खुशी के लिए,
जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ अमन ज़िंदगी के लिए। दोस्तों, अगर आपने तारीख़ या हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि जंग किसी भी मसाइल के हल नहीं हुआ करती, बल्कि किसी भी मसले का हल एक जगह पे बैठ कर के गुफ्तगू करना, उन मसाइल को समझना जिसकी वजह से ऐसे हालात मुल्क में और घरों में और कहीं भी किसी जगह में पैदा होते हैं, तो हर उस चीज़ का हल सिर्फ़ और सिर्फ बैठ कर के उसके ऊपर गुफ्तगू करना और मसाइल को हल करना ही बेहतर होता है। इसी तरीके से दो मुल्क के लिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, चाहे कोई और भी दूसरे मुल्क हों, तो बैठ कर के एक जगह कि आखिरकार जंग क्यों है, क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, उसके तह तक पहुंचना ज़रूरी है। ना कि अगर जंग छिड़ता है, चाहे वो जंग हिंदुस्तान का हो, चाहे जंग हिंदुस्तान की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से हो, हमारे भी सैनिक मरेंगे, वहाँ की भी सैनिक मरेगी, बीच में मरेगी अवाम, चाहे वो हिंदुस्तानी अवाम हो चाहे वो पाकिस्तानी अवाम हो। लिहाजा किसी भी मसले का, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक किसी भी मुल्क का बिल्कुल तनज़्ज़ुल का शिकार हो जाएगा, क्योंकि बारूद और धुएं इतने ख़तरनाक चीज़ें होती हैं कि वो जंगलों को तबाह कर देती है, मिट्टी को तबाह कर देती है, पानी को तबाह कर देती है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसको तबाह बर्बाद कर देती है। ए इंसानों, आओ मोहब्बत और अमन व आश्ती के साथ इस दुनिया में रहो, हर कोई जियो और हर किसी को जीने दो। चलिए आप हमारे वीडियो को हंट दी नॉलेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मैं आपकी खिदमत में लाता रहूं। खुदा हाफिज़।